व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को नष्ट कर लेता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमाओं को हटा देता है और बड़े लक्ष्य में जिंदगी को जोड़ देता है, तब समझ लीजिए कि उसने अपने समस्त कर्म और कर्म कर रहा है, कर्म के परिणाम को भगवान को अर्पित कर रहा है, आदर्श के लिए जी रहा है। अब ऐसे आदर्श में जीने वाले व्यक्ति को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाएगा, और जो ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया, अब ईश्वर अपने प्रतिनिधि को कुछ न कुछ तो शक्ति देंगे, तो वो दिव्य शक्ति देते हैं, और वो जो दिव्य शक्ति होती है वो उनसे बड़े कार्य करा देती है। अब इसमें जो अगला शब्द कहा गया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सारे कर्म जो मुझ में मेरे लिए छोड़ दे और मत परा, मेरे पारायण हो जाए, जो मुझे लक्ष्य मान ले। अब यहां लक्ष्य मानने का मतलब क्या हुआ कि सुनाई दे, दिखाई दे एक परमात्मा। आपने देखा होगा कि संगीतज्ञ तानपुरा बजा रहा है और उसके तान के आधार पर जो स्वर चल रहा, उसके आधार पर गायक गा रहा है। सुर के साथ में उसने अपने गीत को मिला रखा है। लोगों को सुनाई देती है आवाज गायक की, और बहुत हल्की हल्की आवाज जो है वो तानपुरे की आ रही है, क्योंकि गायक कितना भी ऊपर अपने आलाप को आरोह अवरोह लेकर के जाए, आवाज का उतार चढ़ाव करे और लोगों की तरफ ध्यान है उसका, लेकिन कान उसके तानपुरे में लगे हुए हैं। जैसे नर्तकी करती है, नर्तकी जो है हाथ पांव हिला रही है, गोल गोल घूम रही है, नाच रही है, लेकिन उसका ध्यान ताल पर रहता है, ढोल पर रहता है, वहां से ध्यान नहीं हटता, और एक्शन पूरा पूरा चल रहा है उसका, और लोगों को जो है ध्यान नाचने वाले के प्रति है। ऐसे कहते हैं नचाने वाला तुम्हें नचा रहा है, उसकी आवाज सुनाई देती रहे और तुम अपने पूरे एक्शन में रहो, तुम अपने कर्म में लगे रहो, अपनी क्रियाओं में लगे रहो, वहां से ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो इसको कहा गया मत परा, जो मेरे पारायण हो गए, मेरी आवाज सुनाई दे रही पल पल पल, दुनिया की नहीं, क्योंकि लोग ताली बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और उसका ध्यान ताल पर है और नाच रही है। परमात्मा की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा रहे, वो आवाज अंदर से आती रहे और तुम वो नचाए और तुम नाचो, तुम काम करो। तो कहते हैं इस तरह से जो मेरा पारायण हो गया, मेरे प्रति लग गया है। फिर अगला एक शब्द अनन्य शब्द का प्रयोग किया है, अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते च, कह लीजिए कि जो अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। अब ये अनन्य योग क्या हुआ? ईश्वर की और सभी प्रयत्न योग ही कहलाएंगे, लेकिन निश्चित और स्थिर भगवान के सिवाय अन्य किसी और चीज का ध्यान ना हो, ऐसा जो व्यक्ति भगवान के प्रति लग गया है, तो उसको कहा जाएगा वो योग उसका अनन्य योग है। अन्य का जिसमें भाव हो ही नहीं। एक शब्द हो गया अन्य और दूसरा हो गया अनन्य। अन्य नहीं, जिसमें कुछ और नहीं, केवल भगवान, जिसमें केवल भगवान का ही ध्यान रहे और उसी को ध्यान रखते रखते जो अपने आप को परमात्मा में लीन कर दे और सांसारिक कार्य करता रहे। अब इसकी व्याख्या तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसी तरह के भाव लेकर कबीर ने कुछ दोहे कहे। उन दोहों को ध्यान में रख लें तो कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे ते ही संग। कि भक्ति ऐसे करो जैसे कुरंग जो है, हिरन जो है, वो नाद के प्रति आसक्त रहता है।
हिरन जो है नाद किसी बहेलिये की आवाज को, बांसुरी की आवाज को सुन रहा है और उसके प्रति बहुत अनुरक्त है, और उधर देखते देखते वो अपनी दौड़ भूल गया, खड़ा होकर सुन रहा है। बहेलिये ने तीर मार दिया, क्योंकि दौड़ते हुए को तीर नहीं मार सकता था। बांसुरी बजाता रहा और हिरन उसकी बांसुरी पर ध्यान लगाकर खड़ा हो गया, उसने तीर मार दिया, लेकिन फिर भी भागा नहीं। प्राण छोड़ रहा है, ध्यान वहीं लगा हुआ, वो आवाज कौन सी थी? तो इसको लेकर कबीर साहब ने एक बात कही है कि जिसको उसकी आवाज सुनाई देने लग जाए, भले ही मौत भी आ जाए, लेकिन उस समय मौत जैसा दर्द भी जिंदगी में आ जाए, भगवान न भूले। ये अनन्य योग है। अब इसको कहने के बाद उन्होंने कहा नहीं, दूसरा भी बताता हूं। दूसरा उन्होंने कहा एक और चीज कहता हूं, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल। कंगाल का ध्यान, गरीब का ध्यान अपने दाम पर, अपने धन पर है। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। धन को पॉकेट में रखे हुए है, चलता फिरता, उठता बैठता है, जा रहा है, देख रहा है, बाजार से निकल रहा है, दिखाई देता है कि वो दुकानों की तरफ देख रहा है, लोगों की तरफ देख रहा है, रास्ते की तरफ देख रहा है, लेकिन अगर उससे पूछे, देख सब कुछ रहा है, लेकिन ध्यान पॉकेट पे है। मेरी पॉकेट से, मेरी जेब से कोई कुछ निकाल ना ले, ध्यान वहीं लगा हुआ है। अब मजे की बात तो तब है जब वो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया है, नींद भी आ रही है, लेकिन चेतना टिकी भी है उसकी अपनी पॉकेट में, कोई मेरे पैसे ना निकाल ले। कि जैसे कंगाल के लिए मूल्यवान उसका धन है और अपनी मूल्यवान वस्तु में उसका ध्यान टिका हुआ है, ऐसे दुनिया की सबसे कीमती चीज परमात्मा है। भले ही वो सोए, भले ही वो उठे, भले ही वो चले, भले ही वो कुछ भी काम करे, लेकिन उसका ध्यान भगवान में रहे, उसे कीमती माने का इसका नाम है अनन्य योग। ये है भक्ति की सुधि, भक्ति का ध्यान। इसलिए बड़े अलग अलग अंदाज में उन्होंने कहा, क्योंकि संतों का सरल ढंग से कहने का अपना ढंग होता है। कबीर ने दर्द को लेकर कहा, लालच को लेकर के कहा, कीमती किसी चीज को माने। एक और उदाहरण दिया, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, कहे कबीर बिसरत नहीं निस्दिन आठो याम। कामी व्यक्ति का ध्यान काम में, काम विकार में निस्दिन रहता है, कि ऐसे ही तुम्हारा ध्यान परमात्मा में रहे। और साथ में उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जैसे कोई एक महिला जिसकी अभी शादी हुई है और वो अपने मायके में गई, अब मायके में चली गई तो अब वहां सबसे मिल रही है, जहां पूरी जिंदगी उसने बिताई है वहां गई है, लेकिन ध्यान अपने पति में है। तो अब पति दिन में भोजन करना है उसने, तो उसको ध्यान आता है कि पति 1 बजे के लगभग भोजन कर लेते हैं। अब वो 1 बजे भोजन नहीं कर रही, वो 1:30 बजे करने बैठी है। कहीं लेट हो गए होंगे तो वो खाएं तो उसके बाद मैं खाऊं। उसकी हर चीज में ध्यान अपने पति का है। अभी इस समय ये कर रहे होंगे, इस समय वहां कर रहे होंगे, इस समय जो है अपने ऑफिस गए होंगे, अभी वहां से आ रहे होंगे, इस समय जा रहे होंगे, पूरा ध्यान उसका वहां पर रहता है। या जैसे किसी माँ का अपने बच्चे में ध्यान रहता है, कि बस ऐसे जिसका ध्यान भगवान में रहे, ये अनन्य भक्ति है। कृष्ण भगवान ने अनन्य शब्द भक्ति का बहुत वर्णन किया, पूरी गीता में आप देखेंगे। एक स्थान पर कहा तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। किसके लिए? फिर वहीं वही बताते हैं जो अनन्य भक्ति का प्रयोग करता है, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। अनन्य को नहीं छोड़ना। तो एक और उदाहरण कबीर ने दिया, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में, कहत कबीर विचार। हिलती डुलती है, घड़े सिर पर लेकर चल रही है, लेकिन बोझ भी उठा रखा, बात भी कर रही है, रास्ता भी देख रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है?
सिर पर रखे हुए घड़े के भी ऊपर वाले घड़े के किनारे से ध्यान है। जिसने सिर पे कोई घड़े या बोझ उठाया हो उसको ये अंदाज हो सकता है कि बैलेंस कैसे रखा जाता है। सिर के ऊपर बोझ रखा हुआ और हाथ नीचे पकड़ा नहीं हुआ है तो वो आदमी चलेगा, गर्दन सीधी रखेगा, लेकिन ध्यान बोझ पर ऊंचाई वाली जगह पर होता है, वहां से अपने आप को बैलेंस करता है। वहां अगर उसका ध्यान टिका हुआ है, चलेगा फिरेगा लेकिन ध्यान वहीं लगाए रखेगा। ऐसे कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ कितना भी हो, ध्यान ऊपर लगाए रखना। अगर वहां से ध्यान लगा हुआ है तो ना तो बोझ गिरेगा ना तुम चोट खाओगे। भगवान में ध्यान ऐसे लगाना चाहिए, इसको अनन्य भक्ति कहा। तो इसके द्वारा जो है जो ध्यान करें, और ये भी कि जिनका मन मुझ में स्थित है, विजातीय प्रवृत्तियों को त्याग कर सजातीय वृत्तियों के प्रवाह में अपने आप को बनाए रखने में जो सक्षम हों, वो भगवान में स्थित माने जाते हैं। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके ध्यान को, भक्ति को, भाव को बाधा डालने का काम करती हैं। उन सब बाधाओं से अपने आप को बचाते हुए आपका ध्यान फिर वहीं पहुंच जाए अपने भगवान में। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कृष्ण आगे फिर कहते हैं 7वें श्लोक में, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले भक्तों के लिए मैं शीघ्र ही इस मृत्यु लोक रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। कमाल की बात उन्होंने कही है। ऐसे जो भक्त होते हैं उन, मतलब ये शर्तें जो पूरा करते हैं, उन लोगों के लिए मैं देर नहीं लगाता, संसार सागर से उनका उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं, उनका उद्धार हो ही जाता है। तो निरपेक्ष, असूय, आत्मसमर्पित ऐसे जो भक्त जिसने सब कुछ अपना मेरे ऊपर छोड़ दिया है, उन लोगों को मृत्यु लोक से ऊपर उठकर जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे लोगों को मैं अपने धाम तक लेकर आता हूँ। वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, मैं उनका उद्धारक हो जाता हूँ, उनको गिरने नहीं देता, उनका कल्याण होता है दुनिया में। अब ये समझने वाली बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, किन का उद्धार होगा किन का उद्धार नहीं होगा। संसार सागर में डूबते हैं लोग, बहुत सारे बह गए और बह जाता है आदमी। संसार का अपना एक बहाव है। ध्यान के प्रयोगों में एक फ्लो स्टेट होती है जो सिखाई जाती है, उस फ्लो स्टेट को भी हमें सीखना चाहिए। आप जब कोई काम करते हैं तो किसी एक फ्लो में जब रहते हैं 40 मिनट तक, वैसे 1.5 घंटे का कहते हैं, 1.5 घंटे तक आप किसी एक फ्लो में रह जाएं, उसके बाद आपके लिए वो काम करने आसान हो जाते हैं। पर वैसे मेरे अनुसार ये है कि 40 मिनट आप एक फ्लो में रहिए। अब माइंड स्टेट आपकी उसके लिए तैयार हो गई, उसके बाद में आप लगातार जैसे कोई गाड़ी चलती जा रही है और आगे वो ढलान पर आ गई, तो ढलान पर फिर कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप देखेंगे कि अगर न्यूट्रल गियर में है, इंजन भी बंद कर दें तो भी अपने आप चलती चली जाती है। एक फ्लो स्टेट में आदमी रहने लग जाए तो वो प्रवाहित होने लग जाता है। भगवान के भाव में लगा हुआ व्यक्ति अपने आप उस तरफ जैसे कोई धकेल रहा है उसे, उधर फिर वो चलने लग जाता है। लेकिन शुरुआत में अपने आप को उधर लगाए रखना आसान बात नहीं। इसलिए ये माना जाता है कि जब आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस समय कोई बीच में व्यवधान डालने वाला नहीं होना चाहिए। आपका जो फ्लो बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। ध्यान का भी यही नियम है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, प्रवाह नहीं टूटने दो। अगर टूट गया तो उसके बाद आपका ध्यान हट जाएगा। आप बीच में से उठ गए, किसी ने पुकार लिया, किसी ने फोन कर दिया, कोई आ गया मिलने के लिए,
सब चीजों से बंद करके अपने आप को आप बैठिए, अगर आप कोई बड़ा काम करने लग रहे हैं। और ये जिन लोगों के अंदर ये बात थी, अगर आप देखें तो आइंस्टाइन जैसे जो साइंटिस्ट लोग थे, एडिसन जैसे जो साइंटिस्ट लोग थे, उनकी सबसे बड़ी बात थी एकाग्रता और अपने फ्लो स्टेट में रहना। कोई आया भी या गया भी तो वो अपने उसी फ्लो में लगे हुए हैं, और कोई बात कर रहा है उसको ये बात भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान वहां नहीं है। वो बात करके व्यक्ति चला गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मित्र आया था मिलने के लिए महान वैज्ञानिक के पास में, और भोजन उनके सामने रखा हुआ है कि वो भोजन करने का टाइम हो गया, पत्नी रखकर चली गई, तो उनका ध्यान नहीं है। दोस्त आया, वो बोल रहा है कि आपने मुझे मिलने का टाइम दिया था तो मैं आ गया हूँ, तो वो उससे भी हाँ हाँ करते जा रहे हैं। फिर वो पूछ रहे भोजन जो है मेरे लिए रखा है क्या, तो इन्होंने वैसे काम करते करते बोल दिया हाँ हाँ। अब वो खा करके चला भी गया और ये अपने काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद में जब काम पूरा हो गया, मतलब 1 बजे के लगभग भोजन करके कोई चला गया, 4 बजे ये अपने काम से पूरी तरह से फ्री हुए। अब उठ करके कहते हैं अच्छा कमाल हो गया, आज तो पता भी नहीं लगा, भोजन भी हो गया और काम भी पूरा हो गया। इस फ्लो स्टेट में जो लोग रहे होंगे, लोग कहेंगे पागल आदमी रहा होगा, खाने पीने को ही भूल गया, उठने बैठने को भूल गया, दुनिया को भूल गया। जो अपने आप को भुला के किसी काम में लगा, उन्होंने दुनिया में बड़े काम किए हैं। इसलिए एडिसन के जरिए से अगर आज देख रहे हैं दुनिया में बल्ब चमक रहे हैं, रोशनी हो रही है, रात के अंधेरे में भी, गुफा में भी या खदानों में भी लोग काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति की साधना का परिणाम है। तो आपको उस तरह से अपने उस फ्लो स्टेट में तो रहना ही चाहिए। अगर आप उसमें रहते हैं तो आपकी भक्ति भी सफल होती है और सांसारिक रूप से भी आप जो है सफल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाए, विजातीय प्रवृत्तियां, ध्यान भटकाने वाली प्रवृत्तियां सामने आए और उनसे वो विचलित न होकर अपनी सजातीय प्रवृत्तियों में लगा हुआ कार्य करता रहे, उस व्यक्ति का उद्धार होने की संभावना रहती है, क्योंकि भगवान में स्थित हो गया, भगवान में डूबा हुआ आदमी है। तो इसे कहते हैं दीवानगी। और ये दीवानगी किसी भी काम में आपके अंदर है तो आप कुछ अलग ही इंसान हो जाएंगे। फिर आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। भीड़ के हिस्से वो लोग हैं, भीड़ वे लोग हैं जो हर जगह जाकर वैसे हो जाते हैं, मतलब दुनिया में रमे हुए हैं, उनको भगवान की कोई बात सुनाए भी तो पसंद नहीं आती, समझ में भी नहीं आएगी, और बड़े जल्दी बोर होके भागते हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं ये लोग, उनको तो यही दिखाई देता है कि असली बात तो जो है दुनियादारी है। तो इसलिए दुनिया भर में भीड़ दिखाई देती है आपको। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सफल हुआ है तो कोई कोई लोग, अगर आपने देखा होगा कि छोटे स्कूल जो होते हैं, मतलब जो 8वीं तक है या 10th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भीड़ ज़्यादा मिलेगी। फिर जो है और बड़े स्कूलों में आप देखेंगे तो कम होते जाते हैं लोग, कॉलेज में पहुंचते तक और कम हो जाएंगे। फिर जो PhD करने वाले, डीलिट करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या और कम होती चली जाएगी। फिर किसी चीज का कोई विशेषज्ञ बने, उस पर काम करने वाले और कम हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ छटती चली जाती है। और फिर किसी फील्ड में जाकर कोई व्यक्ति अपना नाम कमाए, इसलिए लोग कहते हैं ना, उंगलियों पर गिने जाने लायक लोग ही हैं। हर कोई व्यक्ति वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि जिस आदमी का ध्यान गहरा होता है और अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाता है, जिसके अंदर दीवानगी होती है, कमाल तो दुनिया में वही करते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। 8वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। ये प्रसिद्ध श्लोक है, मतलब ज्यादातर लोग जो है इसको बोलते हैं।
तो सामान्य अर्थ करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही है। मय्येव मन आधस्व, अपना मन मुझ में ही एकाग्र करें। मयि बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो। निवशिष्यसि मय्येव, मुझ में ही तुम निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो पहले शब्द हो गया मन आधस्व मय्येव, अपने मन को। यहां मन से मतलब सिर्फ मन ही नहीं है। मन में क्या विचार आते हैं? अपने मतलब के विचार आते हैं। बहरे से बहरे आदमी को भी कुछ न सुनाई दे, लेकिन मतलब की बात बहुत दूर से सुनाई देती, ऐसी सुनाई देती है एकदम समझ में आ जाता है। और नहीं तो शब्दों के बोलने की ध्वनि ना भी आए तो होठों के इशारे से, हाव भाव से समझने की कोशिश करता है कुछ मेरे मतलब की बात हो रही है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अपने प्रयोजन, अपना मतलब, अपने विचार, अपने संकल्प विकल्प मुझ में, मतलब भगवान के विश्व रूप में जिसने स्थिर कर दिया हो, साकार रूप में, विश्व रूप में जिसने स्थिर कर दिया हो, और इंद्रिय विषय को, अन्य सब विचारों को जिन्होंने त्याग दिया हो। निश्चयात्मिका जो बुद्धि है उसको भी जिसने मुझ में स्थिर कर दिया हो, तो समझो कि निश्चित ही मुझ में वह व्यक्ति वास करेगा। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि मुझ में ही अपने मन को लगाओ। तो मन को मतलब मन में उठने वाले विचारों को, मन में उठने वाले प्रयोजन को, अपने मतलब को, कोई भी स्वार्थ जो मन में आता है वो सब जो मन में उठता है वो सब तुम मुझ में लगा दो, मेरे प्रति समर्पित कर दो, मेरे हो जाओ। और कहते हैं बस इतना ही नहीं, क्योंकि आदमी कहीं चला भी जाए उसके बाद में अक्ल अगर वहां नहीं खोई, उसमें नहीं डूबी, तो वहां अक्ल लगाने लग जाता है। आ तो गए, फायदा होगा नहीं होगा, संशय मन में उठने लग जाते हैं। इतनी देर भक्ति में बैठ तो गए, मन भी नहीं टिका और रोज बैठना भी पड़ रहा है। इतनी देर में तो अगर दुकान में चले जाते, ग्राहक ही आ जाता, तो बुद्धि वहां नहीं लगेगी। जब बुद्धि भी उसमें लीन हो जाती है तब फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि तब आप परमात्मा में प्रवेश करते हैं। मन आदस्व, अपने प्रयोजन और अपने विचार, अपने संकल्प मुझ में आप स्थिर कर दो। तो यहां मुझ में से मतलब हो गया कि मेरे विश्व रूप में स्थिर कर दो। ये विश्व रूप वही विराट रूप या मेरा साकार रूप, उसमें स्थिर कर दो, क्योंकि उसकी चर्चा की जा रही। इंद्रिय विषयों को, अन्य सब विचारों को, इंद्रियों के विषयों को भी और अन्य उठने वाले विचारों को भी तुम इस समय नहीं उठने दो। तुम्हारा मन सभी विषयों और विचारों से पृथक हो जाए और केवल मुझे ही तुम ध्यान में रखो। साथ में कहा तुम्हारा निर्णय करने वाली बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि, वह भी मुझ में स्थिर हो जाए, तब माना जाएगा कि तुम मुझ में निवास कर रहे हो और मुझे ही प्राप्त कर रहे हो। अब यहां फिर ध्यान दीजिए, जहां मन बुद्धि लगती है वहीं हम लगते हैं। जहां हमारी मन बुद्धि जाएगी वहीं तो हम भी जाएंगे। जहां अक्ल ले जाएगी, जहां मन ले जाएगा, वहीं हम जाकर खड़े हो जाते हैं। और अगर मन और अक्ल वहां नहीं जा रही है तो आप भी वहां नहीं पहुंचेंगे। फ्राइड का नाम आप लोगों ने सुना है, मनोविज्ञान के बहुत बड़े, सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान पर बहुत बड़ा काम किया। उनके दो शिष्य रहे, जुंग और एडलर। उन्होंने भी मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा काम किया। अब मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है, व्यक्ति के मन का और स्वभाव का
वह विज्ञान जानते हैं। तो एक बार वे अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को लेकर के एक पार्क में घूमने के लिए गए। अब वहां गए तो पता भी नहीं लगा कि उनका बेटा कब उनके पास बैठे बैठे, ये तो दोनों पति पत्नी बात करने में लगे रहे और वो भाग गया वहां से। अब जैसे वो भाग गया तो थोड़ी देर में मां का ध्यान गया, क्योंकि मां का ध्यान हमेशा बच्चों में रहता ही है। मां का ध्यान गया कि बेटा कहां गया, तो वो उठी और जाकर आसपास चक्कर लगा करके आई और आकर के बोली कि आप यहां बैठे बैठे क्या देख रहे हैं, बेटा न जाने कहां चला गया, उसको ढूंढवाओ। अब पति ने पूछा कि भाई होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा। बोले मैं इस पार्क में गई, मैं उस पार्क में गई, मैं इस कोने में गई, मैं उस कोने में गई, बहुत बड़ा पार्क था, मुझे तो कहीं मिला नहीं। अब आप उठो यहां से और हम दोनों मिलकर ढूंढें और किसी और की भी सहायता लें। वो बोले अच्छा रुको 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 रुको, उसको रोक दिया और आंखें बंद करके बैठ गए। अब पत्नी को तो गुस्सा आ रहा, ये पता नहीं कौन सा ध्यान लगाने लग गए, मुझे बेचैनी हो रही है, बच्चा कहाँ गया। और उन्होंने ऐसे उंगली लगाए लगाए माथे पर और एकदम आंखें खोल के कहा, हाँ एक काम कर, तू इधर का पार्क देख लिया, इसके साथ में एक पार्क और है, चिल्ड्रन पार्क है, वहां तुम जाना। बोले मैं वहां भी झांक के देखा है। बोले नहीं नहीं, वहां तुम जाओ और वहां आगे जो फाउंटेन है उसके पीछे बैठा हुआ मिलेगा तुम्हें। अब ये तो ये ना कह के उसको गुस्सा आया हुआ पत्नी को कि ये हिलेंगे नहीं यहां से और मुझे वहीं से बातें कर रहे हैं। वो भागती भी गई वहीं और देखा वो फाउंटेन के पीछे बैठा हुआ, उसको पकड़ के लेके आई। आते फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं पति पत्नी के। बोले आपको ये बता के गया था वहां, और आपको अगर पता था तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे थे, ये मिला वहीं पर है मुझे। तो मुस्कुरा करके बोले मैं मनोवैज्ञानिक हूं और मुझे इसके स्वभाव का पता है। ये रास्ते में आते आते चर्चा करता आ रहा था, पूछता आ रहा था वहां और क्या क्या है, वहां क्या क्या चीजें हैं। फिर साथ में इसने मेरे से कहा वहां फाउंटेन भी है, तो मैंने कहा हाँ फाउंटेन भी है। इस पर इसने जोर दिया था। तो जहां इसकी रुचि थी और वहीं पर यह अकल भी लगा रहा था। इसकी रुचि थी फाउंटेन में, अकल भी वहीं लगा रहा था। अब भागा है क्योंकि उसे पता है ये तो सब रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे ये ध्यान आ गया कि इसकी सारी चर्चा में किस चीज पर जोर दे रहा था ये। इसलिए मैंने विचार करके तुम्हें कह दिया कि जाओ वहां देखना, क्योंकि मैं इंसान के स्वभाव को ही पहचानता हूं कि आदमी का मन जहां जाता अकल वहीं जाती है, जहां अकल जाती है फिर वहीं पर वो भी जाता है। इसलिए वो वहां बैठे तुम्हें मिल गया, और ये मुझे पता था। और कृष्ण भगवान की गीता 5000 साल से भी कहीं अधिक हो गए। अब 150 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ हो उसका उदाहरण मैंने दिया है, और वो उदाहरण सुन के हम कहते हैं बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। लेकिन कृष्ण भगवान तो पहले ही कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा मन जाता है, जहाँ तुम्हारी बुद्धि जाती है, वहीं तुम भी जाते हो, क्योंकि सब जगह जो है मन वहीं ले जाता है, अक्ल वहीं ले जाती है। तो तुम एक काम करना, मन को भी अक्ल को भी मेरी तरफ ही लेके आओ। फिर निवसस्यसि, मुझ में निवास करोगे, मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तुम मेरे अंदर विश्व निवास करोगे, मुझ में स्थिर हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि तब तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, मुझ में निवास करोगे। तो बहुत समझने वाली बात यह है कि भगवान में मन और बुद्धि दोनों को वहां लगाना है। लगाने का मतलब है उसमें लीन कर देना है। मन कहीं दुनिया में लगता है तो दुनिया में लगता है, तो दुनिया की किसी भी चीज को देखता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर वो संसार में ही लगा रहता है, संसार की किसी भी वस्तु में
अगर मन लग जाए तो उस वस्तु का आकार रूप धारण करने लग जाता है। मन उसका रंग रूप आकार स्वाद उसका स्पर्श वो सारी चीजों को देखता और उसमें अनुभव करता है। तो बाहर आकार में ही रह जाता मन, बुद्धि भी वहीं पर जो है तर्क वितर्क करती रहती है। लेकिन जब मन भगवान में लगता है तब क्या होता है, तब ना कोई आकार रह जाता ना कोई और चीज रह जाती, मन भी मन नहीं रह जाता, वो भी खो जाता है। मतलब संसार में मन लगेगा तो वस्तु भी रहेगी और मन भी रहेगा, अक्ल भी रहेगी और वस्तु भी रहेगी। भगवान में अगर लग गई बुद्धि भी और मन भी, ना फिर मन मन रहेगा ना बुद्धि बुद्धि रहेगी, दोनों ही खो जाएंगे। और उस समय जैसे ये दोनों खो जाते हैं वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। ये बड़ी कमाल की बात कही, ये समझने वाली बात है कि मन संसार में जाएगा तो संसार में मन भी रहेगा वस्तु भी रहेगी और बुद्धि भी रहेगी। परमात्मा में जाएंगे दोनों, तो जैसे ही मन लगा भगवान में तो लगते ही लीन होना शुरू हो जाता, खोना शुरू हो जाता। बुद्धि उसमें लग जाए तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, फिर अक्ल नहीं चलती, उस समय तर्क वितर्क नहीं चलते, वहां क्या है ये पता ही नहीं लगता, दोनों ही खो जाते हैं। और उस समय जो अनुभूति होती है उसको फिर कहते हैं गूंगे जैसी शर्करा, जैसे गूंगे का गुड़। गूंगा आदमी किसी मीठी चीज को खा रहा है, स्वाद तो ले रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि उस समय वहां मन जो महसूस कर रहा था, जबान उस चीज को कह नहीं पाती, बता नहीं पाती, एक अलग तरह की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों वहां लीन हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि को कहा गया है कठोपनिषद में, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि तुम्हारे पास ड्राइवर है, रथ का सारथी है। तो पुराने समय में जो है रथ पर बैठकर उसका जो सारथी होता था, जैसे कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने, तो भगवान को आप समझ लीजिए कि भगवान है महाराजा और भगवान का जो धाम है वो उनका राजमहल है। अब राजमहल पर जाने के लिए लोग क्या करते हैं, चल कर के अपने रथ में बैठ करके जाएंगे। पुराने समय की बात को याद करिए, मालिक बैठा हुआ पीछे, जो पीछे बैठा हुआ उसका नाम है रथी। रथ पर सवार कहलाएगा रथी, चलाने वाला कहलाएगा सारथी, और जो उसको खींच रहे हैं वो घोड़े, वो इंद्रियां। शरीर के लिए भी जो पीछे बैठा हुआ मालिक शरीर में, वो तो है आत्मा, और जो इस शरीर को का ड्राइवर बना हुआ है वो अक्ल बुद्धि, और जो इसमें घोड़े लगे हुए हैं वो हमारी इंद्रियां। अब इसको भी थोड़ा अलग हटा दीजिए, फिर हम वहां से सोचते हैं कि एक मालिक जो है रथ में सवार है, रथी जो है रथ में सवार है, सारथी चलाता हुआ ले जा रहा है, रथ ले जा करके राजभवन तक पहुंच गया। अब राजभवन तक पहुंच गया तो राजभवन के अंदर तो रथ जाएगा नहीं, उसे तो वहीं रुकना है। तो भगवान तक आप समझ लीजिए ये इंद्रियां, ये घोड़े, ये रथ, ये तो वहां रुक जाएगा। अब ड्राइवर उतरेगा, दरवाजा खुलवाएगा वो। अब उसने दरवाजा तो खुलवा दिया, लेकिन गार्ड कह देंगे उसको तुम भी यहीं रुको। अंदर कौन जाता है, वो जो रथ पर बैठा हुआ था मालिक, वो है रथी। तो कहते हैं बुद्धि भी खो जाएगी, इंद्रियां भी खो जाएंगी, शरीर का भी भान नहीं रहेगा, अंदर बैठा हुआ राजा, बस उसी से तुम जा कर के मिलोगे। और राजा है परमात्मा और मिलने जा रहा है आत्मा। तो जहाँ बुद्धि भी खो जाए, इंद्रियां भी खो जाए, शरीर का भी होश न रह जाए, तब कहा जाता है कि व्यक्ति जो है परमात्मा में निवास करता है। तो कृष्ण भगवान इस शब्द को ऐसे कह रहे हैं कि बस तुम मेरे अंदर अपने मन को लगा दो और बुद्धि का भी निवेश मुझ में कर दो। ऐसा जब कुछ हो जाएगा
तब तुम मुझ में ही निवास करोगे। अर्जुन, इसमें कोई शंका का प्रश्न ही नहीं है। अद्भुत बात है। लेकिन जब तक उदाहरण न दिया जाए तब तक हम लोग जो है किसी चीज को समझ नहीं पाते। तो इस उदाहरण से आप ये समझ लीजिए कि जब आप भक्ति करने बैठे तो भक्ति करते समय ध्यान में लीन होते होते अपने मन को पहले खोने दीजिए और उसी के साथ साथ दूसरा कार्य शुरू कर दीजिए कि आपका मन भी खो जाए और बुद्धि जो तरह तरह का निर्णय करने लगी थी, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, इस चीज को कैसे कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्या समझ में आ रहा है, ये जो विचार करने वाली बुद्धि है इसको भी खोने दीजिए, ये भी लीन हो जाए। तो कहते हैं ये दोनों के दोनों, ड्राइवर भी बाहर रह गया, बुद्धि भी बाहर रह गई, घोड़े भी बाहर रह गए, रथ शरीर भी इस समय हिल डुल नहीं रहा, वो भी वहीं का वहीं खड़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। अब अंदर द्वार खुलेगा आपके लिए, आत्मा के लिए, अब परमात्मा से मिलना संभव होगा। ध्यान में ये स्थिति हमें लगानी चाहिए। इसके बाद में फिर जब 9वां श्लोक कृष्ण भगवान ने कहा तो उसमें कहा कि ये सब तो तुम्हें करना ही है, लेकिन करना कैसे? बोले ये होगा अभ्यास योग से। क्योंकि तुम अगर मुझे पाना चाहते हो और इस तरह से मन और बुद्धि को मुझ में लगाना चाहते हो तो ये संभव कैसे होगा? तो उन्होंने अगले श्लोक में बताया कि ये संभव तब है जब तुम लगातार अभ्यास करोगे। तो उस अभ्यास के संबंध में उन्होंने आगे बताया है कि भगवान में अपने मन को लगाने के लिए परमात्मा की स्तुति, उसकी तारीफ, उसका गुणगान, उसकी विशेषताओं की चर्चा, उसकी कृपाओं के विषय में चिंतन करना, उसके द्वारा दी गई देन के विषय में विचार करना, उसके द्वारा हमारी जो सुरक्षा की है उस स्वरूप का ध्यान मन में लाना, उसके संकट मोचक रूप को ध्यान में लाना और उस पर ध्यान करके लीन होना। जब आपका मन इस तरह खो जाए, बोलते हुए, जाप करते हुए, गुणगान करते हुए, गाते हुए या ध्यान में प्रभु के स्वरूप को याद करते करते खो जाइए और फिर क्या है वो, कैसा है वो, किस तरह से सहायता करता है। देने वाले दाता के देते हुए हाथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसका दिया हुआ मुझे जरूर प्राप्त हुआ है। तो वो जो मुझे मिला उसके प्रति कृतज्ञ हो करके अपनी बुद्धि को भी भगवान में समाहित कर दें और तब कहा जाएगा तुम उसमें निवास कर रहे हो। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेते हो। यही मार्ग है। पर यह होगा कैसे? इसके लिए आगे उन्होंने कहा अभ्यास योग के द्वारा ही संभव है। तो इसे हम लोग विचार करेंगे और इसको जब आप विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आगे के श्लोकों में बहुत ही गहरा रहस्य समझाया गया।